आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे तो मारा ही मारा, घसीटा ही घसीटा, लेकिन इसके अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो कतर में मीटिंग हुई डिफेंस मिनिस्टर्स की वहां अलग से पीटा, अलग से रगड़ा। सबसे पहले पाकिस्तान के जो लोग हैं, खासकर जो वहां के पंजाबी पाकिस्तानी हैं, उनके बारे में ना दो तीन चीजें खास बताता हूं मैं आपको। नंबर एक के झूठे, नंबर एक के फेकू, नंबर एक के भिखारी और नंबर एक के कार्टूनिस्ट। और ये ऐसे लोग हैं कि ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वाह, अब तो हमने काम कर ही दिया। पहला एग्जांपल बताता हूं इनका। जब एशिया कप फाइनल हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, जो भी इंडिया जीत गया, उस फाइनल से एक दिन पहले पूरे पाकिस्तान में, खासकर पंजाबी पाकिस्तानियों ने, उन्होंने पूरा सेलिब्रेट भी कर लिया कि हम जीत गए। केक वेक सब काट लिया और बताया कि देखो जी हम जीत गए, अब तो बस ट्रॉफी मिलना बाकी है। और वो ट्रॉफी बाय द वे वो छोड़ लेके भाग गया है मोहसिन नकवी, जो पीसीबी का हेड है और डिफेंस मिनिस्टर है, सॉरी इंटीरियर मिनिस्टर है इनका पाकिस्तान वालों का, यानी कि होम मिनिस्टर बोलते हैं उसको। ये बंदा वो ट्रॉफी लेके भागा हुआ, अभी तक ट्रॉफी वापस की नहीं है इसने, वापस आएंगे उस पर। तो इन्होंने पाकिस्तानियों ने पूरा सेलिब्रेट कर दिया कि जी पाकिस्तान जीत गया ट्रॉफी और बस अब तो पाकिस्तान ही जो है विजेता है आईसीसी जो एशिया कप है उसका। अगर अगर ये मैच लाइव ना होता तो जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 5 फाइटर प्लेन गिराए, राफेल गिराए, कोई बोलते हैं 6 गिराए, कभी 4, तो ये एक्चुअली क्लियर नहीं बनते क्योंकि ये कभी 4 बोलते हैं, कभी 5, कभी 6, बहरहाल जो भी कुछ है, इनके पास प्रूफ तो है ही नहीं क्योंकि गिरा ही नहीं एक भी। खैर, तो पाकिस्तान वाले ऐसे सेलिब्रेट कर लेते हैं कि पहले से ही, शुरुआत से ही, कि यार हमने तो कर दिया काम, बिल्कुल बेहतरीन, मजा आ गया, हम जीत गए एशिया कप। उन्होंने केक वेक सब काट कूट के रेडी कर लिया। बाद में मालूम पड़ा कि इंडिया जीत गई तो बोला वो ट्रॉफी छोड़, ट्रॉफी लेके भाग गया। वो ट्रॉफी के पीछे क्या कहानी थी? वो ये कहानी थी कि मोहसिन नकवी ये दिखाना चाह रहा था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की टीम को हैंडशेक तो किया नहीं, बट मैं तो पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी हूं, मैं पीसीबी का चीफ भी हूं, जब मैं ट्रॉफी दूंगा तो मैं हैंडशेक करूंगा, हैंडशेक करना पड़ जाएगा, नहीं करेगा तो मेरे हाथ से ट्रॉफी ले लेगा, मैं बता दूंगा। वो पूरा बट्टा फेर दिया सूर्य कुमार यादव की टीम ने, इंडियन टीम ने, कि जी हम आपसे ट्रॉफी लेंगे ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। अब वापस आते हैं मुद्दे पर, अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर। अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान वालों ने उन पर एयर स्ट्राइक करी, मिसाइल दागी, उन्होंने आगे को खूब कूटा, तकरीबन 50 चौकियां इनकी जो थी फौज की उनको तबाह कर दिया, 70 से 80 फौजी मार दिए पाकिस्तान के, और 100-150 उनको बंधक बना दिया, जिनकी पतलून है उनकी अफगानिस्तान वालों की बंदूकों में छूट रही थी पाकिस्तान की फौजियों की पतलून है। और वो वीडियो वायरल हुआ था, अब देखा ही होगा, जैसे पाकिस्तान वाला बोल रहा था फौजी की तौबा है, और अफगानिस्तान वाला कह रहा था कि अफगानिस्तान जिंदाबाद। अब यहां तो पिटे ही है, ये कतर में पहुंचे। कतर में इनकी डील हो रही थी। पहले तो कितना बड़ा मजाक है, भद्दा मजाक है कि अफगानिस्तान का तालिबान, जिसको पाकिस्तान बोलता है कि हमारा बच्चा है, हमने पाला पोसा है इसको और हमने इसे खड़ा किया है। जैसे ही तालिबान के लोग आए थे, ये आईएसआई का चीफ जो था फैज हामिद, उस टाइम आईएसआई का चीफ, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रॉ है वैसे ही, और पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि दुनिया की नंबर 1 ये खुफिया एजेंसी है, तो इसका चीफ जो था फैज हमीद, ये भाई साहब पहुंच गए तालिबान के बनते ही, और वहां चाय का कप लेके घूम रहा पूरी लॉबी में और बोलता रहे कोई दिक्कत नहीं है, वील टेक केयर ऑफ दैट एंड दिस एंड दैट, और मजा आ गया। क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है शुरुआत से ही कि जब अफगानिस्तान के तालिबान वहां रूल करेंगे तो ये पाकिस्तान का 5वां सूबा बन जाएगा, 5वां सूबा, यानी कि 5वीं स्टेट बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर की। लेकिन तालिबान जब आया, हाँ, पाकिस्तान की बड़ी बल्ले बल्ले हो रही थी, पाकिस्तान के टीवी एंकर्स, और टीवी के अंदर बल्कि एक तो पार्लियामेंट्री थी इनकी, वो साहब बोली कि अब तो तालिबान जो है आ गए हैं अफगानिस्तान में रूल करने, और तालिबान अब हमें जिताएगा, कश्मीर दिलाएगा भारत से, वगैरह वगैरह। ये यहाँ चल रहा था। बाद में इनको उसी पाले पोसे बच्चे से, इनके अकॉर्डिंग, वैसे ऐसा है नहीं, अफगानिस्तान वाले और तालिबान वाले बहुत आगे हैं इनसे, और उनको किसी ने नहीं पाला पोसा, इनकी तो खैर औकात क्या है पाकिस्तान वालों की, पर इनको लगता था ऐसा। बहरहाल जो भी लगता था, अब उनसे डील करने के लिए इनको सऊदी अरब की हेल्प चाहिए, कतर की हेल्प चाहिए, यूएई की हेल्प चाहिए। यानी पाकिस्तान वाले जो अफगानिस्तान तालिबान को अपना बच्चा मानते थे, पैदा हुआ, पाला पोसा, बड़ा करा हुआ,
और अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा मानते थे, उनसे डील करने के लिए, उनसे बात करने के लिए इनको 4-5 कंट्रीज की हेल्प चाहिए। पहले सारा गेम यही मालूम पड़ जाता है कि पाकिस्तान वाले कितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कितने बड़े ये लोग हैं। ठीक है, अब जब डील साइन होने के लिए गई कतर में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ या ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा तो बोल रहा है, मुझे बेइज्जती लगती है ख्वाजा साहिब की, तो इनको तो ख्वाजा ही बोलना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ जो गए थे, साथ में उस तरफ से अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका नाम है मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये भी आए हुए थे। तो पाकिस्तान ने जो डील हो रही थी ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो शांति डील चल रही थी कि पीस टी टॉक, हम लड़ाई नहीं करेंगे, उस डील में ना एक पैराग्राफ जुड़वा दिया, और वो पैराग्राफ ये था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, जिसको डूरंट लाइन बोलते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों एग्री करते हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर की मान्यता मिल जाएगी। कतर ने लिख दिया भैया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने साइन कर दिए, जो कि ख्वाजा आसिफ है। जैसे मैंने बोला, इनका मैं पूरा नाम ख्वाजा आसिफ नहीं लूंगा, तो ख्वाजा साहिब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और इन जैसे जायलों के लिए मैं उनका नाम नहीं खराब करूंगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब इन्होंने साइन कर दिए कि क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही है कि डूरंट लाइन को अफगानिस्तान मान ले, लेकिन अफगानिस्तान की पॉलिसी चली आ रही है बहुत सालों से, 100 सालों से मान लगभग, चाहे वह अफगानिस्तान का राजा हो, चाहे अमेरिका द्वारा स्थापित जो सरकार है उसका लीडर हो, चाहे तालिबान हो, चाहे इससे पहले की गवर्नमेंट्स हो, कोई भी हो, वो एक बात पर सब एग्री है, और वो ये एग्री है कि जो डूरंट लाइन है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। यानी अफगानिस्तान ये मानता है कि ग्रेटर अफगानिस्तान, खासकर पश्तूनिस्तान, उसका बॉर्डर लगता है अटक तक, पाकिस्तान के अटक तक। यानी ऑलमोस्ट जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है पाकिस्तान का, वो पूरा का पूरा, बल्कि 70% एरिया अफगानिस्तान के नक्शे में आता है, और बलूचिस्तान का भी कुछ पार्ट आता है अफगानिस्तान के नक्शे में। तो वो ये कहते हैं हम नहीं मानते इस डूरंट लाइन को जो आपने काटी हुई है, हमारा एरिया यहाँ तक है, और हम जब तक वहां नहीं कब्जा करते या नहीं ले लेते तो हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। जो कि जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से भी, जब चापल चल रही थी, तब भी अफगानिस्तान के लीडर्स ने कह दिया था कि डूरंट लाइन क्या है, ये तो मन से खींची रेखा है, ये कोई बॉर्डर थोड़ी है, हम तो मानते नहीं इसको बॉर्डर को। राइट, तो जो मोहम्मद याकूब है, उन्होंने जब वो लाइन पढ़ी, पैराग्राफ पढ़ा कि यार डूरंट लाइन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं, उन्होंने कहा ये बकवास क्या है भाई, हमने तो एग्री किया ही नहीं इस पे, हमने एग्री नहीं किया इस बात पे, हम तो मानते ही नहीं कि डूरंट लाइन जो रेखा है वो नियंत्रण रेखा है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, हम तो ऐसा कभी नहीं मानते। हमारा मानना तो ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तक 100 किलोमीटर हमारा एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा हमारा पूरा ही है, हम तो नहीं मानते इस बात को। उसके बाद कतर ने चुपचाप वो पैगाम हटा दिया वहां से, और बाकी चीजें डिटेल में दे दी। अब पाकिस्तान की जल भुन गई, जल नहीं था पाकिस्तान को तो, कि यार पाकिस्तान को लगा अफगानिस्तान तो हमारा है, हम जो मर्जी करेंगे अफगानिस्तान वाले मानेंगे, और हमको क्या दिक्कत है अफगानिस्तान वालों से, यानी अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान ने कह दिया वो मानना ही पड़ेगा, ऐसा उनको लगा। नहीं हुआ ऐसा। अब मोहम्मद याकूब कौन है, इनके बारे में जान लीजिए आप। मोहम्मद याकूब, जैसा मैंने बताया, मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो इस समय अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान तालिबान की सरकार में, वो अफगानिस्तान तालिबान के जो फाउंडर हैं मुल्ला उमर, उनके बेटे हैं। और मुल्ला उमर के बेटे को ये पाकिस्तानी चपरासी टाइप के लोग, खासकर ये ख्वाजा आसिफ टाइप के, जिनको आसिम मुनीर मिलने को टाइम नहीं देता, इस बंदे को लगा कि हम मोहम्मद याकूब को बेवकूफ बना लेंगे। यार मोहम्मद याकूब छोड़ो यार, वो तो बहुत बड़े लीडर हो गए, वो मुल्ला उमर के लड़के हो गए जिन्होंने अफगानिस्तान तालिबान की नींव रखी थी, बनाया था। अगर आप एक आम अफगानी को पूछेंगे, एक आम अफगानी, इसका तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, जिसका नॉर्मल सेना से कोई लेना देना नहीं है, उसको आप पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो छूटते ही गाली देगा। और आप पूछेंगे भारत के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो कहेगा भारत दोस्त, मतलब फ्रेंड। ये एक फर्क है। उसके बाद हर अफगानी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, आदमी हो, जो भी हो, तालिबान हो, नॉन तालिबानी हो, कुछ भी हो, वो एक बात पे एग्री करते हैं कि डूरंट लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, और अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान का जो अटक है वहां तक जाता है, जिसको ग्रेटर पश्तूनिस्तान कहते हैं वो लोग, यानी पश्तूनिस्तान कहते हैं, जो पश्तू बोलते हैं।
आधे लोग वो अफगानिस्तान में है, आधे लोग पाकिस्तान में है। तो वो जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो उसे अपना हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वो पश्तूनिस्तान का पार्ट है। और इनिशियली पश्तूनिस्तान जो है वो शुरू से ही अफगानिस्तान का पार्ट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस नालायक खाजा से वो कैसे लगा कि यार वो मान जाएंगे? क्या इनको लगा, मतलब उनको पढ़ना नहीं आएगा? वो पैराग्राफ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे नहीं? उनको समझ नहीं आएगा कि पाकिस्तान वाले क्या चाह रहे हैं? उनको समझ नहीं आएगा? और अफगानिस्तान ने जो इस समय लड़ाई रोकी भी है, जबकि उनके 3 क्रिकेटर इन्होंने मार दिए, हालांकि उन्होंने बदले बहुत मारे, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई रुकी नहीं है, ये बस एक पॉज आया है। और तालिबान वाले अब इसको एक्चुअली चेक करेंगे कि क्या होने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है उनकी एक रिक्वेस्ट आ गई है इंडियन गवर्नमेंट को। अफगानिस्तान तालिबान ने रिक्वेस्ट करी है इंडिया गवर्नमेंट को कि जो बगराम एयरबेस है वहां का जो डिफेंस सिस्टम है वो पुराना हो चुका है, उसको मरम्मत जरूरत है। तो आप लोग आके वहां पर डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट डाल दीजिए हमारे। और एक और चीज आपने ध्यान नहीं दिया होगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है भारत के, उन्होंने एक चीज बोली है कि ब्रह्मोस जिन लोगों ने लिए वो तो लिए देशों ने, लेकिन 2 देश ऐसे हैं सीक्रेट जिन्होंने ब्रह्मोस के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है, ब्रह्मोस मांगी है उन्होंने, और नाम नहीं जाहिर किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से एक अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान तालिबान अगर ब्रह्मोस मांगता है तो भारत दे देना चाहिए। इसके अलावा भारत को अपना डिफेंस सिस्टम भी दे देना चाहिए। उन्होंने एक तो दे रखा है ऑलरेडी, जो Ju-26 है वो दे दिया भारत ने, रशिया के थ्रू भिजवाया लेकिन दे दिया। अगर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को S-300 मिल जाता है, फोन छोड़ दीजिए, S-300 मिल जाता है, तो पाकिस्तान का कोई भी फाइटर प्लेन जो अफगानिस्तान में जाएगा, एंट्री मारेगा, वो वापस तो लौटेगा नहीं, चाहे वो F-16 हो, चाहे आपका JF-17 हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल नहीं है लौटने, क्योंकि ये 4th जनरेशन के फाइटर प्लेन है, 4.5 जनरेशन लगाने चले तो ये नहीं लौटने वाले। S-300 निपटा देगा इनको, गेम इनका ओवर कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने 2 झांसे दिए डोनाल्ड ट्रंप को, 2 बार जो लंच करके आया है वहां जाके। एक झांसा कि हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल है, तो चाइना दुनिया के लिए बोल रहा है कि नहीं हम किसी को देंगे, खासकर कोई भी नहीं देगा यूएस को, ये चाइना बोल रहा है। तो पाकिस्तान कह रहा है हमारे पास है जी, हमारे बलूचिस्तान में है, आप आ जाओ ले जाओ, आप करो वहां पे खुदाई और आप ले लो। सेकंड झांसा उन्होंने एक और चिपकाया है ट्रंप को कि जो बगराम एयरबेस है जो आपने मांगा था अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान ने मना कर दिया आपको देने से, पाकिस्तान पे उन पे हमले कर करके उनको मजबूर कर देगा कि बगराम एयरबेस आपको वापस दिया जाए, यानी यूएस को दिया जाए। अभी बगराम एयरबेस की क्या कहानी है? बगराम एयरबेस इतना बड़ा एयरबेस है कि इसमें लगभग 40,000 सैनिक एक साथ रह सकते हैं, और तकरीबन 200 से 400 फाइटर प्लेन्स विद सामान इसमें रह सकते हैं, विद डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम वगैरह वगैरह। इसको अमेरिका ने, ट्रंप ने मांगा था अफगानिस्तान से अभी 15 दिन पहले, जिसके बाद सारा ड्रामा शो लड़ाई वड़ाई का। तो अफगानिस्तान ने एक मीटिंग बुलाई मॉस्को के अंदर, जहां पर रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और बहुत सारे इंक्लूडिंग अफगानिस्तान ऑफ कोर्स, सबने बोला कि नाटो और यूएसए को ये एयरबेस वापस नहीं दिया जाएगा, इस पर उनका क्लेम जो है गलत है। अब यूएस कहता है हमने बनाया था जी, नहीं गलत है। इसकी हिस्ट्री जो है, इसे सबसे पहले बनाया था सोवियत यूनियन ने। उसके बाद 1979 में जब उन्होंने अटैक किया था अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने, तो उन्होंने इस पर कब्जा भी कर लिया था, इसको मरम्मत भी किया, ठीक भी कराया। देन लेटर ऑन जब अमेरिका ने हमला किया तालिबान पर जो अफगानिस्तान में थे 1999 के बाद, तब उन्होंने इस पे 2000 के बाद इस पे कब्जा किया, और बाद में जब वो गए वापस अमेरिका लौट गए तो ये छोड़ के चले गए। तो उनका क्लेम बनता नहीं है, ना नाटो का ना यूएसए का, इस एयरबेस का क्लेम नहीं बनता। अब अफगानिस्तान तालिबान का ये कहना कि आप इंडिया वाले आ जाएं और वहां पर लगा दें मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनली बात चल रही है अफगानिस्तान और इंडिया की कि क्यों ना बगराम एयरबेस भारत को दे दी जाए। अगर भारत के पास बगराम जैसा एयरबेस हो जाए जिसमें इतनी बड़ी फौज रह सकती हो, इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, फाइटर प्लेन रह सकते हो, तो पाकिस्तान का तो फिर गेम ओवर है यार। इस साइड से भी ठोकेंगे, उस साइड से भी ठोकेंगे, और अफगानिस्तान को ये फायदा होगा कि उनको डिफेंस मिल जाएगा अब पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स के अगेंस्ट। अफगानिस्तान भारत के दोस्त, मैंने जैसे कहा कि हर एक सिंगल नॉर्मल सिंपल आदमी जो अफगानी है वो भारत के लोगों को दोस्त बोलता है, फ्रेंड बोलता है। तो जब खुलेआम फ्रेंड बोलते हो तो इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं आप। उनको पता है कि भारत वाले हमारी जमीन के पीछे नहीं, भारत को चाहिए पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल उस साइड से भी, यानी हमले के टाइम वहां से भी काम आएगा, और अफगानिस्तान को भी चाहिए, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। व्हाई नॉट बगराम एयरबेस कैन बी गिवन टू इंडिया, व्हाई नॉट, मिल सकता है, जरूर मिल सकता है।
अफगानी सरकार जरूर सोच सकती है इस बारे में कि क्यों ना बगराम एयरबेस को भारत को दी जाए। प्लीज रन बगराम एयरबेस फॉर भारत एज अ फ्रेंड, अफगानी भारतीय दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।